Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter number 12. हमारा जो है चैप्टर नंबर 12 जो कल चल रहा था, तो हम उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं. चैप्टर 12 सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स जो है ये हमारा चला हुआ है, और आज हमारा सब्सिडरी बुक में जो पॉइंट है दैट इज सेल रिटर्न बुक. हमने परचेज बुक कर ली थी, परचेज सेल बुक कर ली थी, फिर परचेज रिटर्न बुक कर ली थी, और अब हम करेंगे सेल रिटर्न बुक. तो सेल रिटर्न बुक है, इट इज़ जस्ट लाइक डिटो कॉपी ऑफ द परचेज रिटर्न बुक. बस उसमें थोड़ा सा चेंज यही है कि यहाँ पर हमारा जो है डेबिट नोट था, वहाँ क्रेडिट नोट हो गया, और वहाँ पर आपका नेम ऑफ सप्लायर था तो यहाँ आपका नेम ऑफ कस्टमर हो जाएगा. मतलब सारी बुक्स एक जैसी हैं, बस यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर है इस जगह नेम ऑफ कस्टमर, ये चीज़ें हमारी चेंज होती हैं, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी. तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमारे पास में जो दे रखा है 6th, उस पर आप आ जाओ. ये करें कि प्रिपेयर द सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी, हिसार, हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अज्यूमिंग CGST एंड SGST 6%. चलो हिसार का नाम आ गया पहली बार, ठीक है. तो गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, करनाल, हरियाणा. वन टेबल फैन 6000 रुपीज़ का, बड़ा महंगा फैन है 6000 का. लेस ट्रेड डिस्काउंट है 15%. दूसरा है श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यू 40,000, और अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा ऑन अकाउंट मिस्टेक इन द इनवॉइस. तो ये भी आपकी रिटर्न ही मानी जाती है, ठीक है. तो कहता है कि इसके बेस पे आप जब बना के दिखाइए. तो हम शुरू करते हैं जी. तो आपका वही फॉर्मेट अनुपम द्वारा से शुरू कर लेते हैं, ठीक है. तो हम फॉर्मेट जो है वो बनाते हैं. तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट था वो आपके पास में डेट का है, ठीक है, और फिर नेम ऑफ कस्टमर है. ये आपके पास में हम शुरू कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपके पास में डेट का कॉलम है, तो ये आपका डेट का कॉलम. फिर है नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि आपकी सेल आपने किसी कस्टमर को की होगी तो नेचुरली रिटर्न भी तो वही करेगा, ठीक है. तो ये आपके पास में हो गया सेल्स आपका नेम ऑफ कस्टमर. उसके बाद में आप यहाँ पर ले लेंगे क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि जब आपने माल वापस किया था तो अगले को डेबिट किया था. अब आप माल वापस लोगे तो अगले को क्रेडिट करेंगे. तो ये आपके पास में क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है. तो क्रेडिट नोट नंबर आपका कौन सा होगा, ठीक है. इसके बाद में LF, उसके बाद में आपके पास में जी LF के बाद में आपका डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद में आपने सेल रिटर्न की थी तो आप यहाँ लिखेंगे सेल रिटर्न, ठीक है. ये होगा एक्चुअल सेल रिटर्न जो भी है. सेल रिटर्न के बाद में आपने सेल किया था तो GST करेक्ट किया था, यानी आउटपुट हुआ था. तो यहाँ पर आप आउटपुट GST लिख लेंगे, आउटपुट CGST, और लिख लो SGST, समझ गए मेरे को. और यहाँ पर आपका मैंने IGST कहीं देखा नहीं है, और IGST नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, आप IGST का कॉलम बना जरूर लो, ठीक है. तो ये हो गया IGST, और फिर लास्ट में आप ले लो जी टोटल, ठीक है. ये आपके पास में हो गया टोटल, ठीक है.
ये आपका सारा कुछ फॉर्मेट लगे। वैसे ऊपर आप शेयर रिटर्न बुक लिखना ना भूलें, वो आप ज़रूर लिख दो। सबसे पहले आपके पास में था कि अप्रैल 2018 को गंगा प्रसाद ने हमारे को माल लौटाया था, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया अप्रैल 2018 को, 6 अप्रैल को, ये 6 अप्रैल को है मेसर्स गंगा प्रसाद मेसर्स गंगा प्रसाद। और गंगा प्रसाद ये कहाँ का है? ये आपका करनाल का है, ठीक है। मेसर्स गंगा प्रसाद करनाल, ये लिखा आपने। क्या लौटाया था? इसने जो है एक फैन लौटाया था 6000 का है, ट्रेड डिस्काउंट 15% है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6000 और लेस TD, लेस आपका ट्रेड डिस्काउंट 15% है, तो आपका ये हो जाएगा 900। ये आपका बनता है 5100, ठीक है जी। ये आपका बन गया। अब इसमें क्रेडिट नोट नंबर कोई नहीं दिया तो ना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें फिर आपके पास में गया जी IGST ना CGST SGST ऐड कर लो। तो ऐड में CGST 6%, और आपके पास में SGST वो 6%। तो ये आपके पास में होगा 306 और ये भी होगा 306। टोटल कर लो तो 91,54,12 हो गए। तो ये हो गया 5712, ठीक है। इसमें जो रिटर्न तो हुई थी वो तो 5001 में लिखी हुई थी, रिटर्न तो इतने की है। CGST आपके पास में जी 306 और SGST भी आपका इतने 306, IGST है ही नहीं, तो टोटल वही हो जाएगा 5712, ठीक है, 5712। इसके बाद में है 12th को श्याम ऑयल मिल शिवनानगर। उसने जो है हमारे को गुड्स लौटा दी हैं, वो डिफेक्टिव होने के कारण से 40,000 की, ठीक है। और इस पर कोई भी आपका डिस्काउंट नहीं था। तो अप्रैल 12 अप्रैल को मेसर्स श्याम एंड कंपनी यमुनानगर, या जो भी जगह है देख लेना, यमुनानगर माल लौटा है इसने 40,000 का, ठीक है जी। इसमें आपका जो CGST है GST है वो 2424 रुपये हो गया। एडमिन SGST वो आपका 6% है, 6% है। तो ये आपके से 24 रुपये और 24 रुपये, ठीक है। 2400 और 2400 टोटल हो गया 44,800 रुपये, ठीक है। ये ले लो, आपको 40,000 यहाँ कर दिया आपने। फिर उसके बाद में 2400, फिर 2400, फिर IGST है नहीं, और ये होगा 44,800, ठीक है। लास्ट आपकी जो एंट्री वो देख लो, वो कह रहे कि अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद। संजय एंड कंपनी फरीदाबाद को उन्हें अलाउंस दे दिया, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो अप्रैल 18 है, 18 अप्रैल का है। और ये है मेसर्स संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, फरीदाबाद। और ये कितने का था? ये आपका है 2500 रुपये, ठीक है, 2500।
और इसमें ऐड में कर लो, ऐड में CGST और SGST 6%, तो ये हो जाएगा 150 और 150, टोटल कर लो जी, ये हो जाएगा 2800। इसमें सेल स्ट्रेंथ आपकी 2500 की है, IGST आपको 1150, ये आपका 150, ये आपका कुछ नहीं है, और टोटल हो गया 2800। ठीक है जी। अब इसके बाद कोई चीज़ बाकी हमारे पास नहीं है, और टोटल करना बाकी है, टोटल कर लो। तो ये हमने कर दिया जी, थोड़ा सा लाइन यहाँ निकाल लो, और ये हमने सीधी लाइन लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लिखो टोटल, इसका हमें कुछ नहीं करना, इसका करना है, ये टोटल हमारे पास बनता है 47,600, 47,600 बनता है। ये आपका दूसरा जो बनता है वो 2856, और ये भी आपका इतना बनेगा। इसका कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई था ही नहीं जगह। अगले में है 53,312, 53,312, ये आपके पास हो गया। अब आप इसके नीचे लाइन जो वो लगा दीजिए, ये आपने लाइन लगा दी, और ये डेट आपकी अप्रैल थी, तो लास्ट अप्रैल हो जाएगा 30 अप्रैल। ये आपके पास है, बन गया जी, इस प्रकार से सेल्स रिटर्न बुक बन गई। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इसके बारे में। हाँ जी, एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ द एजिटेशन रिगार्डिंग इट? कोई आप बिल्कुल है जी, फिर भी कोई पूछना चाह रहे हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर आपने परचेज बुक कर ली तो उसके बाद में सारी बुक्स ये मान लो कि आराम से आगे तक हो गई। ठीक है, 7th में है, 7th में देखो आपके से प्रिपेयर द रिटर्न बुक्स ऑफ मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, जयपुर राजस्थान, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग CGST एंड SGST 6%, रिटर्न गुड्स रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी, नई सड़क दिल्ली, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल्स। ठीक है, ये जयपुर की कंपनी है और इसने दिल्ली को आप माल वापस किया तो IGST होगा 10 चेयर्स 2000, 1 टेबल 5000 और लेस में 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये है। तो यहाँ पर देखो अब क्या टेबल का इनका नाम आ गया है, तो वैसे लिखोगे जैसे परचेज बुक में लिखते थे। ठीक है ना, तो आप आगे पेज नंबर 12.18 निकालो, बुक में सॉल्यूशन निकालो, तो ये मार्च 7 को अरोड़ा एंड कंपनी, नई सड़क है न्यू दिल्ली, 10 चेयर्स 2000, 1 टेबल 5000, 25 हो गया, लेस में ट्रेड डिस्काउंट 5000 हो गया, लेस में IGST 2400 हो गया, तो ये होगा 22,400, और उसके बाद में आपने आगे कर दिया जी, वो था 20,000 और 2400 और 22,400। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये करोगे तो सेम डिट्टो वैसा का वैसा ही है जैसा पहले वाले में था। हाँ, इसमें जो है एक चीज़ आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको देख लो थोड़ा सा। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टी जनरल एंट्री में कर चुका हूँ आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 9th है, इलस्ट्रेशन नंबर 9th, वो देखो। एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन टू कुमार ब्रदर्स इन अप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट का ना जो भी सब्सिडरी बुक आपके उसमें जना आपने 4 प्रकार की सब्सिडरी बुक की हैं, परचेज बुक, सेल बुक, बल्कि 5 बोलो, बल्कि कैश बुक भी आपने कर ली, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी कैश बुक भी कर चुके हैं, तो 500 में से कहता है कि ये सारी बनाओ, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, और जो बाकी चीज़ें रह जाए तो वो जनरल में एंट्री कर दो। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहले देखो आपका जो है कैश इन हैंड वो आपका 5400 है, तो ये तो कैश बुक में चला गया। ठीक है, कैश बुक बनेगी। अच्छा, ड्यू फ्रॉम है बालाजी एंड कंपनी 7000, तो ये लेजर में जाएगा, आपका जनरल में जाएगा। ड्यू फ्रॉम मनोज 20,000, स्टॉक 80,000, फर्नीचर 2500, तो ये सारे के सारे आपके चले गए जी
इसके अंदर जर्नल में चले गए। और लेवरेज बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपकी कैश बुक की है, तो 36,200 का बैंक कैश बुक में आ गया। और ड्यू टू सुरेंद्र ये आपका जनरल में आ गया। ठीक है, तो आप जाके एंट्री देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि आपका कैश बालाजी मनोज स्टॉक फर्नीचर टू बैंक ओवरड्राफ्ट टू सुरेंद्र टू कैपिटल, और यहाँ पर आपने कर दी एंट्रीज। ठीक है, और उधर से भी आपने कैश बुक में ले लिया कैश और ओवरड्राफ्ट को। ठीक है, बाकी आगे परचेज फ्रॉम रामलैंड 10 चेस्ट ऑफ टी 720 ईच लेस 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये थर्ड की जो एंट्री उधार की एंट्री है तो परचेज बुक में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यहाँ जो दे रखा है उसमें आपकी 500 के 500 सब्सिडरी बुक है, और एक आपके पास में दे रखा है जर्नल, उसके अंदर आपकी इसकी एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अलग अलग एंट्रीज इसकी करते जाएंगे। तो इस चैप्टर में तो आज जितना ही था, जैसे मैंने परसों बताया था कि चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर में करने वाली चीज़ें यही थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास में जो आ रहा है वो है लेजर। और लेजर जो है ये आपका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये लेजर वाला चैप्टर जो है ये मान लो कि एक दिन का मुश्किल से होगा, कल में पूरा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो एक या दिन और ले लेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो इसमें वही चीज़ें जो पीछे की थी, आपकी परचेज बुक हो गई, सेल बुक हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसके अंदर जो करवाने के लिए मेरे पास में आज वाले चैप्टर में कोई नई चीज़ नहीं है। आपका कल जो हम 13 चैप्टर जो है लेजर में स्टार्ट करेंगे, तो अब कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से किसी प्रकार का, कोई सिलेबस के बारे में या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में, और आपको मैंने सैम्पल पेपर भेजे थे, तो सैम्पल पेपर जो है आप उनका प्रिंट करवा लो। सैम्पल पेपर्स को प्रिंट करवा लोगे तो फिर मैं आपका जो सैम्पल पेपर है वो करवाना स्टार्ट करूँगा, ताकि आप लोगों में प्रैक्टिस हो जाए पूरी की पूरी। क्योंकि अभी तक तो आपको ये नहीं पता कि हमने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, और किस प्रकार से हमने अटैम्प्ट करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। तो मैं जो है आपको एक एक बार है, जब तक हमारा ये सिलेबस पूरा करने के बाद, जैसे 13 एक दिन में 2 दिन हो जाएगा, फिर आपके 14 जो है आपका ट्रायल बैलेंस का कहें, तो ट्रायल बैलेंस का भी जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी मुश्किल से 2 दिन का ही काम है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बाद 2 दिन के बाद में करने बाद में फिर हमारे पास उनको काम नहीं बचेगा। तो करीबन ये मान लो कि 4 दिन या 5 दिन बाद में वी विल स्टार्ट है मेकिंग द प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चन पेपर्स। तो उसमें ताकि आप लोगों के जो डर है या भय है वो आपका निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी के हैं चाहे वो आपके बिजनेस स्टडी के हैं, उनको आप प्रिंट करवा लो। प्रिंट में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आपका 50 पैसे के हिसाब से प्रिंट के पैसे लगते हैं, किसी को 10 रुपये प्रिंट के देने की जरूरत नहीं है। कुछ जो ना आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये फोटोस्टेट वाले, कि जो व्हाट्सएप पे जो फाइल आई है उसके 10 रुपये पेज के लेंगे और लेंगे। नो, सिर्फ 50 पैसा लगता है पेज का। मेरे को औरों का तो पता नहीं है, पर मैं सोनी फोटोस्टेट वाले से करवाता हूँ, कांग्रेस भवन के पास अंदर है, यानी मेन रोड के ऊपर बिजली बोर्ड के पास में, उससे करवाता हूँ। और वो जो है मिनटों में करके देता है 50 पैसे के हिसाब से। 50 पैसा 60 पैसा नॉर्मल ऐसा ही है, पूरा ध्यान नहीं, पर मतलब कुल मिला के 80 पैसे से नीचे नीचे ही है। 2 साइडेड 80 पैसा और सिंगल साइड शायद 50 पैसा है। और वो जो आप उनसे प्रिंट करवा रहे हो, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे में सारे आपका ले दे करके मुश्किल से 30 से 40 रुपये खर्चा होगा। तो आप उनको आंसर की भी और आपका जो क्वेश्चन पेपर वो भी कर फोटोस्टेट करवा लेना, ताकि आंसर की में आपको मेरे समझाने बाद में कोई प्रॉब्लम आती है आप देख सकते हैं, या जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो आप पहले देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, तो वो आप उसमें देख करके कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से? भाई ये गलत बात है, आप इतने स्टूडेंट हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल करवा रखा है, बिल्कुल उसमें भी नहीं। अगर आए हुए हैं तो उसको डिलीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं बता दूंगा उसको। ठीक है ना, वो एक्चुअल रट्टा लगाने वाला चैप्टर है। ठीक है ना, तो वो चलो हम देखेंगे रट्टा लगवाएं या कैसे करें उसको, क्योंकि जब तक आमने सामने क्लास में नहीं बैठेंगे ना, आप उन इमोशन को समझ नहीं पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो अगर उसमें वो हैं
तो 2-3 मैं करवा भी दूंगा, बता भी दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।